हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कल अपन ने एक सीरीज चलाई थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें कुछ जनरल इंट्रोडक्शन किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज अपन उस सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और कल अपन ने ऐसा देखा था कि रिप्रोडक्शन सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। या कैसे कौन सा चलता है, किस किस प्रोसेस से गुजरता है, इन सब का डिस्कस किया था। लेकिन आज अपन डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका डिस्कस करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आज अपना टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा टॉपिक रहेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अपना टॉपिक कौन सा हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले कहाँ पर ये उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो ये अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की अगर बात करें तो उसमें पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन में? पेल्विक रीजन के अंदर या पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के आपने पढ़ा होगा कि एक पेक्टोरल रीजन होता है, पेल्विस होता है, तो पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से रीजन के अंदर? पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर अपन बात करें, ये अपन ने लिखा दे आर, अपन बोल सकते हैं कि दे आर सिचुएटेड बाई पेल्विक रीजन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। अब अगर बात करें अपन कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितने अंग भाग लेते हैं, ठीक है ना, कितने ऑर्गन भाग लेते हैं, जिसमें दो प्रकार के ऑर्गन में डिवाइड किया गया है इसको। फर्स्ट ऑर्गन होता है, उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और दूसरा कौन सा होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है ना। दो ऑर्गन इसमें भाग लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें आता है टेस्टिस। कौन प्रेजेंट होगा? टेस्टिस प्रेजेंट होगा, याद रखना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? टेस्टिस प्रेजेंट होगा, ओके, टेस्टिस। और दूसरी बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर, किसके अंदर है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर मोस्टली अपन बात करें, एक आता है एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स प्लस एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। और कौन कौन प्रेजेंट होगा? एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स प्लस एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इतने ऑर्गन किस में भाग लेते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर भाग लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस होता है। कौन प्रेजेंट होता है? टेस्टिस होता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एसेसरी डक्ट्स होगी, एसेसरी ग्लैंड्स होगी, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, ओके। अब टेस्टिस की बात करें अपन, किसकी बात करें? टेस्टिस की अगर अपन बात करें तो ये वन पेयर पाई जाती है। कितने पेयर पाई जाती है? एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है ना। और वन पेयर पाई जाती है, इसका ओरिजिन होता है ना, वो मेसोडर्मल होता है। कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्मल, ठीक है ना। मेसोडर्मल लेयर से बनते हैं ये। कौन बनते हैं? टेस्टिस बनते हैं। अब अगर बात करें अपन, टेस्टिस कितने प्रेजेंट होते हैं? वन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। मैं मान लो कि यहाँ पर और जो ये वन पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, अपन बात करें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट के अंदर। आपने पढ़ा ना कि बॉडी को कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? थ्री पार्ट में। मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर मैं बॉडी बना रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। इस पार्ट को हेड बोलते हैं ना, हेड, हेड बोलते हैं। और इस रीजन को अपन, इस रीजन को थोरेक्स बोलते हैं,
किस नाम से जानते हैं? थोरेक्स के नाम से। और इसके जस्ट नीचे का पार्ट होता है ना, वो जहाँ पर ओवेरी भी प्रेजेंट होती है, टेस्टिस भी प्रेजेंट होता है, उसे एब्डोमिनल बोलते हैं, ठीक है ना, एब्डोमिनल प्रेजेंट बोलते हैं। और एब्डोमिनल पार्ट है ना, इसके एक्स्ट्रा साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, ठीक है ना। एब्डोमिनल के आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कौन होगा? टेस्टिस होगा, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, किसका? टेस्टिस का रहता है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि ये प्रेजेंट कहाँ होंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होंगे। अब कई बार ऐसा पूछा जाता है कि टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। कितने डिग्री? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। लेकिन अगर बात करें कि टेस्टिस होता है, उसके अंदर मोस्टली गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। और गैमेट के रूप में कौन बनता है? आपको पता भी होगा, स्पर्म बनता है। कौन बनता है? स्पर्म बनता है, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें, ये स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया बॉडी के अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसमें बन नहीं पाते, ठीक है ना, या अपनी बॉडी के अंदर ये फॉर्मेट नहीं हो पाते क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। और इसका टेम्परेचर अपनी बॉडी से लगभग लोअर होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। कितना होता है? इतना लोअर होता है, अर्थात अपन बोल सकते हैं 35 या 35 के समथिंग होता है इसका टेम्परेचर, जहाँ पर स्पर्म बने होते हैं। इसीलिए बॉडी के आउटर या एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है यह एक पाउच के रूप में प्रेजेंट होता है। और उस पाउच को अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये एक वन पेयर के अंदर होते हैं। ये मान लो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, यहाँ पाउच के रूप में लटका रहता है। और इस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट को स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से ये टेस्टिस है। और कितने प्रेजेंट होते हैं? पेयर के रूप में पाए जाते हैं। कितने, किसके रूप में पाए जाते हैं? पेयर के रूप में ऐसे पाए जाते हैं, ओके, इस प्रकार से। और ये स्क्रोटम है, ठीक है। और ये कौन हो गई? ये कौन हो गई? टेस्टिस। तो इसका नाम अपन टेस्टिस दे देते हैं, ये स्क्रोटम है। और आगे की अगर बात करें, ये स्क्रोटम और टेस्टिस है ना, आपस में कुछ फाइबर कॉर्ड द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में ऐसे फाइबर प्रेजेंट होती है इस तरह से। यहाँ पर आपस में फाइबर्स कॉर्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये फाइबर्स कॉर्ड होती है, फाइबर्स कॉर्ड, ठीक है ना। और इस फाइबर्स कॉर्ड का नाम भी होता है एक, ठीक है ना, जिसे गेबरनेकुलम बोलते हैं, गेबरनुकुलम बोलते हैं, ठीक है ना, गेबरनुकुलम बोलते हैं। ये भी पूछा गया है कि ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? गेबरनुकुलम के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ये अगर अपन बात करें ना, ऐसे जुड़े तो हुए हैं ही, प्लस में इसमें कुछ मसल्स भी प्रेजेंट होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, आपको इतना नहीं जानना है, लेकिन मसल्स से भी जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। टेस्टिस इस तरह से अरेंज रहते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, लोअर होता है अपने बॉडी के टेम्परेचर से, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होते हैं, इस तरह से ये अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अपन बोलते हैं कि मोस्टली गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट टेस्टिस में कौन बनता है? टेस्टिस में गैमेट बनता है, उसका नाम होता है स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म बनता है। और स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोसाइट के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन इसकी बात करते हैं, अगर अपन एक टेस्टिस का डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इसका डायग्राम बनाएं एक टेस्टिस का, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आई होगी कि पेल्विक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस की बात करें तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक बात और बता देता हूँ, कुछ ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली एम्ब्रियो का जब डेवलप हो रहा होता है तो एम्ब्रियो में टेस्टिस बॉडी कैविटी से लगभग एम्ब्रियो कितने मंथ का हो जाता है? 7th मंथ का हो जाता है, 7th मंथ का हो जाता है, ठीक है ना, तब बाहर आता है। तब ये स्क्रोटम के अंदर कौन आ जाते हैं? टेस्टिस बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाते हैं? टेस्टिस बाहर आ जाते हैं। और कई बार ऐसी भी कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से मोस्टली टेस्टिस बॉडी से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। टेस्टिस क्या नहीं हो सकते? बॉडी से बाहर नहीं आ सकते। 7वां मंथ है, बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिसके अंदर टेस्टिस बॉडी से बाहर नहीं आ सकते। उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं,
ठीक है ना। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्रिप्टोक्रीडिज्म क्या होता है। क्रिप्टोक्रीडिज्म का मतलब ये होता है कि कई बार ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर जब अपन बात करें उसका डेवलप हो रहा होता है, जेस्टेशन की क्रिया हो रही होती है, उस टाइम जो टेस्टिस होता है बॉडी से बाहर नहीं आ पाता, ठीक है ना। और बॉडी से बाहर नहीं आएगा तो आपको पता है कि वहाँ पर टेम्परेचर बॉडी में 37 डिग्री होगा, और जिसकी वजह से स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। अगर स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेराइल या बंधे होते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्रिप्टोक्रीडिज्म का मतलब क्या होता है? कई बार टेस्टिस बॉडी कैविटी से या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट से बाहर नहीं आ पाते, स्क्रोटम में नहीं आ पाते, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रीडिज्म के नाम से जानते हैं। और 7th मंथ के अंदर जब एम्ब्रियो कितने महीने का हो जाता है? 7 मंथ का हो जाता है, तो क्या हो जाता है? टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर अपन बात करें टेस्टिस को अपनी बॉडी कैविटी के अंदर लेने की क्षमता या बाहर निकालने की क्षमता भी पाई जाती है। और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर स्क्रोटम भाग न होकर टेस्टिस बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। बॉडी के अंदर उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता पाई जाती है, या बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पर्म का फॉर्मेशन करने की क्षमता पाई जाती है। और उसकी बात करें तो एक अपन मेमेलिया की बात कर लेते हैं जिसमें एलिफेंट आता है। एलिफेंट के अंदर अगर बात करें तो टेस्टिस होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर ही होता है, इन द बॉडी साइड, ठीक है ना। दूसरी बात करें, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है ना। एक्वाटिक एनिमल जितने भी जलीय जीव होते हैं ना, उसके अंदर टेस्टिस होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर होता है, ठीक है ना। और अंदर होता है उसमें अपन ब्लू व्हेल की बात कर लो, चाहे डॉल्फिन की बात कर लो, ठीक है ना। ये बहुत सारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, सारों के अंदर टेस्टिस बॉडी के अंदर पाया जाता है, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल और भी बहुत सारे जीव हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बॉडी कैविटी के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उसका भी डिस्कस किया। बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो टेस्टिस को कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी कैविटी के अंदर रख सकते हैं, और जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो बॉडी से बाहर रख लेते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा अगर अपन एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाई, मैं इधर की तरफ एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बाहर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से इसमें कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ लेयर प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ये जो बाहर की तरफ लेयर होती है ना, उस लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है, इसके बाहर की तरफ भी लेयर होती है, जैसे ट्यूनिका वेजाइनलिस या ट्यूनिका वेस्कुला, 2 लेयर और प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली अपन टेस्टिस की डायग्राम बनाए तो उसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस प्रेजेंट होती है। इसके बाहर की तरफ भी एक लेयर, इसके बीच में लेयर होती है, उसे ट्यूनिका वेसिकुला के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लेयर बनाई है मैंने इस तरह से, ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और बीच बीच में ऐसे मैंने चैम्बर्स भी बनाए हैं इसके अंदर, बीच बीच में ऐसे चैम्बर बनाए हैं ना, ये चैम्बर, और इस चैम्बर को ये बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं या लोब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। और इन लोब्यूल्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे बने हुए ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन लोब्यूल्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसकी नंबर की बात करें, एक टेस्टिस के अंदर फिक्स होती है, ठीक है ना, कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। लगभग इसकी बात करें तो 250 के समथिंग होती है, 250 के समथिंग होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैंने तो यहाँ पे कम बनाए हैं, अगर पूरे बनाने हो तो पूरा शायद बोर्ड भी कम रह जाए, तो इसलिए मैंने ये थोड़े समझाने के लिए ऐसा बनाया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है ना, उसके अंदर की तरफ अपन कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह से। एक इधर की तरफ बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। इधर में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से। और मोस्टली एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 हो सकती है। ये कितनी हो सकती है? 3 होती है, होती भी 3 है, ठीक है ना, ये 3 होती है। तो यहाँ पर मैंने एक में 3 बनाई है, एक में 2 बनाई है, तो ये ऐसे समझाने के लिए बनाई है, 3 बना सकते हैं अपन इस तरह से, ठीक है ना,
इस तरह से अरेंजमेंट होती है। किसी में मैं एक भी बना रहा हूँ, लेकिन आपको कितना याद रखना है, 3 याद रखना है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और इसकी संख्या कितनी होगी, एक में 3 होती है, 3 होती है। तो ये कितने अपन बात करें लोब्यूल्स थे, 250 थे, तो आई थिंक ये टोटल कितने हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे, ठीक है ना। 750 के समथिंग होती है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, आपस में एक अपन बोल सकते हैं जाल के रूप में, ठीक है ना, एक नेटवर्क के रूप में ऐसे ओपन होती है, इस तरह से ओपन होती है, एक जाल के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में, इस तरह से मिलकर इस तरह से ओपन होती है, ठीक है, इस तरह से ओपन होती है। ये देख सकते हैं अपन यहाँ पे एक जाल के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में ऐसे ओपन होती है इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ एक ट्यूब बनती है इस तरह से, जैसे ये जाल बनाती है ट्यूब बनती है, जिसे ट्यूबिलिन रेक्टी के नाम से जाना जाता है, रेक्टाई के नाम से, ठीक है ना, रेक्टी के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर एक नेटवर्क का निर्माण कर लेती है, इस तरह से नेटवर्क बना लेती है। और इस नेटवर्क को किस नाम से जानते हैं ये भी अपन लिखेंगे, इस तरह से एक नेटवर्क बन चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। और इस नेटवर्क को अपन मोस्टली रेटेटेस्टिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, रेटेटेस्टिस, ओके, जिसे हिंदी में वर्षण जालक बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका मैं क्या नाम दे देता हूँ, रेटेटेस्टिस, यहाँ पर नहीं, यहाँ नीचे की तरफ लिख देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है उसे अपन किस नाम से लिखते हैं, रेटेटेस्टिस के नाम से, ओके। अपन टेस्टिस की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। इसे क्या बोला था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोला था, ठीक है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ना, ये आगे की तरफ कुछ डक्ट्स के रूप में निकलती है, ये भी आगे की तरफ डक्ट्स के रूप में निकलेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ डक्ट्स के रूप में ऐसे निकली हुई होती है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से डक्ट्स के रूप में निकलती है, ठीक है। और ये डक्ट्स आगे भी एक जाल बना लेती है, एक नेटवर्क बना लेती है इस तरह से नेटवर्क बना लेती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। ये डक्ट भी आगे की तरफ क्या बनाती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना बना लेती है, ओके। अब ये जो नेटवर्क बनाया है ना, उसे नेटवर्क को अपन एक नाम से जानते हैं, और इसको वासा इफ्रेंसिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, वासा इफ्रेंसिया के नाम से, ओके। और वासा इफ्रेंसिया के बाद में आगे की तरफ एक ट्यूब, ये जो नेटवर्क बनाया है उसको भी एक अलग नाम से जाना जाता है। वासा इफ्रेंसिया के आगे ये जो लंबी स्ट्रक्चर बनी है पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस स्ट्रक्चर को अपन एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं, एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। और ये एपिडिडाइमिस होता है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अपर पार्ट अलग होता है, कैपट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीच वाला कार्पस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कार्पस के नाम से। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, इसे कोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कोडा पार्ट होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। और ये एपिडिडाइमिस यहाँ से लेकर यहाँ तक एपिडिडाइमिस आगे की तरफ ओपन होती है, आगे की तरफ ओपन होती है। उस स्ट्रक्चर को अपन और नाम से जानते हैं, उस स्ट्रक्चर को वासा डिफरेंसिया के नाम से जानते हैं, वासा डिफरेंसिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर किसकी पाई जाती है, टेस्टिस की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, टेस्टिस की। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जिसकी संख्या 250 होती है। कितनी होती है, 250। उसके बाद में इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। आगे रेटेटेस्टिस में निकलता है, रेटेटेस्टिस आगे किस में निकलता है, रेटेटेस्टिस की बात करें आगे वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और फिर वासा डिफरेंसिया में। अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है इस प्रकार से। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इनके बीच बीच में इनमें जो गैप प्रेजेंट होता है ना, इस गैप के अंदर मोस्टली कौन प्रेजेंट होता है, इन गैप के अंदर मोस्टली अपन अगर बात करें तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, और उस सेल्स का नाम होता है लीडिंग सेल। उस सेल को किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल, ठीक है ना। और ये जो सेल होती है ना, एक विशेष प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और उस हार्मोन को, या लीडिंग सेल की बात करें, कौन सी सेल की बात करें, लीडिंग सेल की, तो लीडिंग सेल होती है वो एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसे एंड्रोजन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंड्रोजन।
और एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है। और यही हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कोज करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर को कोज करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन या लीडिंग सेल पे भी कुछ एक विशेष प्रकार का हार्मोन काम करता है, जो अपन बात करें हाइपोथैलेमस द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है जिसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर भाग से एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है जिसे एलएच या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन लीडिंग सेल पे काम करता है। और लीडिंग सेल आगे कौन से हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है ना। इस तरह से फंक्शन चलता है, अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें, कौन सी ट्यूब्यूल्स की बात करें? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, इसके अंदर की तरफ भी 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। इस तरह से ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है और कुछ बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट होती है। इसे कुछ लार्ज अमाउंट में होती है, कुछ स्मॉल अमाउंट में होती है। जो स्मॉल अमाउंट में होती है ना, उसे जर्म सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जर्म सेल के नाम से जाना जाता है, जर्म सेल। और यही सेल आगे चलकर क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो अपन बोल सकते हैं टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा इसमें कुछ लार्ज सेल भी प्रेजेंट होती है, और उन लार्ज सेल को सर्टोलाई सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सर्टोलाई सेल के नाम से जानते हैं। और सर्टोलाई सेल होती है ना, ये सेल मोस्टली स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको न्यूट्रिशन करवाती है? स्पर्म को न्यूट्रिशन, ठीक है ना। स्पर्म को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान कौन सी कोशिका करेगी? सर्टोलाई सेल करेगी, ठीक है ना। इस तरह से आज अपने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की, किस प्रकार की होती है, कौन कौन इसमें ऑर्गन प्रेजेंट होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कल अपन बात करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन ने जितनी भी बात करने की कोशिश किया है, टेस्टिस की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर इससे निकलती है, वो जानने की अपन ने कोशिश की। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे अपन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे। थैंक यू।